हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी पेडागोजी। दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर यू। हिंदी पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अच्छे से नंबर कवर कर सकते हैं। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, इसमें आसानी से हम नंबर अच्छे से कैच कर सकते हैं ताकि हमें जो हमारा टफ सब्जेक्ट है उसमें हम इसको कवर कर पाएँ। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं इस सब्जेक्ट में। आइए चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपके लिए आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भाषा सीखने में सहायक है। ऑप्शन ए परिवेश, बी परिवार, सी विद्यालय और डी ये सभी। हमें इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है कि भाषा सीखने में क्या सहायक होता है। ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं हमारा परिवेश, परिवार, विद्यालय सभी हमें हेल्प करते हैं हमारी भाषा सीखने के लिए। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। क्या होगा करेक्ट आंसर? ये सभी। आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। यह कथन है, किसका है ये कथन? हमको इसका बताना है कि बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रेसी, बी पियाजे, सी वाइगोत्स्की और डी स्किनर। तो ऐसा किसने कहा था वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी वाइगोत्स्की ने ऐसा कहा था। जो वाइगोत्स्की सर थे, इनने ऐसा कहा था कि बच्चे जो अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। हमें इसका आंसर बताना है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है। सो ऑप्शन नंबर ए स्किनर, बी चॉम्स्की, सी वाइगोत्स्की और डी पियाजे। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो इसका आंसर होगा ए स्किनर इसका करेक्ट आंसर है। स्किनर एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो व्यवहारवादी है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ही पढ़ेंगे तो आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। टाइम बहुत कम है इसलिए हम ज़्यादा मार्क्स गेन करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यता पर निर्भर करनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए परीक्षा पद्धति, बी बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण, सी समय अवधि और डी है लक्ष्य भाषा। हमें इसका बताना है कि भाषा शिक्षण की विधि है वो किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन आपके सामने है, देखते हैं आप जो टेस्ट है वो कैसा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। समझिए अपनी कोशिश जो है वो अच्छे से निकल रही है और भी हमें मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। एग्ज़ाम का टाइम बहुत करीब आ चुका है, सो प्लीज़ ट्राई डू दिस। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है। ऑप्शन ए है ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी अनिश्चित से निश्चित की ओर, सी पूर्ण से अंश की ओर, डी मूर्त से अमूर्त की ओर। हमें इसका आंसर बताना है। प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे साथ में कीजिए। ऑप्शन नंबर डी मूर्त से अमूर्त की ओर इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा पर हमारा जो माध्यम है प्राथमिक स्तर पर, वो शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए हमें ये बताना है। ऑप्शन हमारे सामने है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हिंदी होना चाहिए, बी अंग्रेजी होना चाहिए, सी उर्दू होना चाहिए या डी बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम है वो कैसा होना चाहिए। तो हमें बच्चों के अकॉर्डिंग जो उनकी मातृभाषा उसके इस हिसाब से अगर हम उनको पढ़ाएंगे
तो बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। अगर उनकी मातृभाषा कुछ और है और हम हिंदी पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो बच्चा इतना वो खुलकर पढ़ नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन इसका डी होगा, बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बहुत अच्छी है, आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? चलिए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए अनुवाद विधि, बी द्विभाषी विधि, सी अप्रत्यक्ष विधि और डी प्रत्यक्ष विधि। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? आप भी करते चलिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, प्रत्यक्ष विधि। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दैनिक कार्यों में मनुष्य किन 2 कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? जो डेली रूटीन के कार्य होते हैं इसमें मनुष्य कौन से 2 कौशल का कार्य अधिक करता है? कौशल 4 तरह के हैं। एक तो है श्रवण कौशल, पठन कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल। तो जो मनुष्य डेली अपनी रूटीन में जो 2 कौशल है उसका सर्वाधिक यूज करता है वो कौन से हमें बताना है? ऑप्शन नंबर ए है लेखन एवं भाषा कौशल, बी श्रवण एवं पठन कौशल, सी श्रवण एवं वाचन कौशल, डी वाचन एवं लेखन कौशल। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। हमें सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सी चीज़ होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, श्रवण एवं वाचन कौशल। मतलब बोलना और सुनना हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक और सर्वाधिक उपयोगदायी, हम इसका ही सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक पूरी वीडियो हमारी पहुंच सके। वीडियो बहुत अच्छी है, हर सब्जेक्ट की वीडियो आएगी आपके पास, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको चाहिए हर टेट के लिए हेल्पफुल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए वाद विवाद प्रतियोगिता, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी अंत्याक्षरी, ऑप्शन डी कविता लेखन। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। जो मौखिक होती है वो कौन सी नहीं होती है? तो वाद विवाद प्रतियोगिता भी मौखिक है, भाषण भी मौखिक है, अंताक्षरी भी मौखिक है। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। हमें ऑप्शन नंबर डी लगाना है, कविता लेखन। कविता लेखन क्या है? एक लिखित अभिव्यक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भाषा स्वयं में। भाषा स्वयं में क्या है हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर एक जटिल चुनौती है, ऑप्शन बी एक विषय मात्र है, ऑप्शन सी संप्रेषण का एकमात्र साधन है, ऑप्शन डी एक नियमबद्ध व्यवस्था है। हमें इसका ऑप्शन बताना है कि भाषा क्या है। भाषा स्वयं में जो है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारा? डी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बताता है हमें, चलिए देखते हैं। विराम चिन्हों में उचित प्रयोग का संबंध किससे है? हमें ये बताना है जो विराम चिन्ह होते हैं उसमें उचित प्रयोग का संबंध किससे? ऑप्शन नंबर ए लेखन सुनने से, ऑप्शन बी वाचन से, ऑप्शन सी लेखन से और ऑप्शन डी व्याकरण से। चलिए तो हम बताते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आपने भी गेस कर लिया होगा। करेक्ट आंसर क्या है? लेखन से। विराम चिन्ह किस में यूज़ किया जाता है? लेखन में विराम चिन्ह यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रही हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप और भी वीडियो हमारी देख सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 व्याकरण है। हमें व्याकरण का बताना, व्याकरण क्या है। ऑप्शन ए भाषा का कठिन तत्व, ऑप्शन बी भाषा का सरल तत्व, ऑप्शन सी भाषा का सामान्य तत्व, ऑप्शन डी भाषा का आत्म तत्व। हमें इसका करेक्ट ऑप्शन लगाना है। करेक्ट ऑप्शन क्या है?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद कर रही हूँ आपके भी आंसर करेक्ट निकल रहे होंगे। भाषा का आत्मतत्व इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हकलाने व तुतलाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए अज्ञानता, बी भय, सी संकोच, डी शारीरिक विकृति। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि जो हकलाने की वो होती है वो कौन सी प्रक्रिया होती है। ऑब्वियसली ये हमारी शारीरिक विकृति है। तो जो हकलाने व तुतलाने की प्रक्रिया वो क्या है, शारीरिक विकृति। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा को बुरा उच्चारण करना पर किसका परिणाम है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास अशुद्ध उच्चारण का, बी अशुद्ध लेखन का, सी क्षेत्रीय बोलियों का, या डी अशुद्ध श्रवण का। तो हमें इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है कि क्या होता है बड़ा को बुरा उच्चारण करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्रीय बोलियों का उच्चारण कर इसका परिणाम होता है। क्षेत्रीय बोलियां कुछ अलग होती है और हिंदी अलग होती है, सो इसका परिणाम देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए शिक्षक का सहयोग, बी श्रुतलेख, सी प्रतिनिधि, डी शुद्ध उच्चारण। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शिक्षक का सहयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए आवश्यक क्या होता है, शिक्षक का सहयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। ऑप्शन ए है प्रश्नों का निर्माण करना, बी परिचर्चा, सी सृजनात्मक लेखन, डी प्रश्नों का उत्तर लिखना। तो चलिए आंसर गेस कीजिए क्या आने वाला है। प्रश्नों का उत्तर निर्माण करना। भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे, वो है प्रश्नों का निर्माण करना। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चलिए क्या बताता है क्वेश्चन नंबर 70, आइए देखिए। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे। हमें इसका आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए शुद्ध वर्तनी पर, बी परियोजना कार्य, सी शुद्ध कार्य, डी विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग कुशलता। सो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर आई थिंक आपने गेस कर लिया है, वो है ऑप्शन नंबर डी विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग कुशलता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए अभिव्यक्ति विचार, ऑप्शन बी वर्तनी, ऑप्शन सी वाक्य विन्यास, एंड ऑप्शन डी तत्सम शब्दों का प्रयोग। सो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा, वो है अभिव्यक्ति विचार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है। सिर्फ हिंदी पेडागोजी नहीं बल्कि अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। ऑप्शन ए विज्ञान, बी कंप्यूटर, सी चित्र, डी प्रक्षेपक। सो ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर सभी शिक्षण सहायक सामग्री है। सो विज्ञान जो है वो शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए जो
ऑप्शन ए केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हो, ऑप्शन बी अत्यंत छोटे हो, ऑप्शन सी सरल भाषा से युक्त हो, ऑप्शन डी बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि बच्चों के पाठ्य पुस्तक में पाठ रखे जाए जो कैसे होने चाहिए। तो आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ होने चाहिए जो सरल भाषा से युक्त हो। सरल भाषा में बच्चे काफ़ी से सीख पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कोई 20 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेस के साथ। हम और भी अच्छी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से अच्छे इसका आनंद ले सकें। चलिए, थैंक यू।